आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस का एक सेट लगा रहे थे जिसके जिसमें बहुत सारा गलती हो गया। उसका एनालिसिस हम करेंगे अभी। और उसका एनालिसिस में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं आता है। सो हम लोग एक बार जस्ट गो थ्रू करेंगे, इसके सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे डीपली। जस्ट हम लोग जिस जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें सॉल्यूशन देखेंगे, अदरवाइज हम लोग स्किप करते करते देख लेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से बिहार में घड़ियाल का प्रजनन स्थल कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा गंडक नदी। इसमें गंडक नदी है जो बिहार में है। और यहाँ पे दिया हुआ है गंडक नदी जो है निकलती है कहाँ से? तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर से निकलती है, नेपाल से। और त्रिवेणी शहर के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। ओके, और उसके बाद पुनपुन नदी भी दिया है, अजय नदी भी दिया है। इसके बारे में ज़्यादा कोई नहीं सुने होंगे, बट ये इसमें इसका उद्गम जो बिहार से ही होता है और वो जमुई जिले से होता है, और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये बहती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसमें है एनटीपीसी बरौनी। ये बरौनी जो है बिहार में ही है। सो ये बिहार का ही है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम रैंक हासिल करने वाली कंपनी है। उसके बाद ये देखिए, बिहार में निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया? सो पद्म श्री 2023 में सुभद्रा देवी थी इसमें से, और 3 लोगों को मिला था। सुभद्रा देवी, आनंद कुमार, और एक हैं कपिल देव प्रसाद। कपिल देव प्रसाद, आनंद कुमार और एक सुभद्रा देवी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। सो ये दोस्तों आज मैंने पहला सेट मारा है। सो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को भंडारण करती है, और इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? सो शकरकंद जो होता है पत्तियों में इसका भोजन बनता है। मैंने जड़ मारा था। सो यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गन्ने में जो रेड रूट रोग होता है उस किसके कारण होता है? तो मैंने गलत मारा था। कोलेट्रो कोलेटोट्राइकम फॉलकेटम। तो ये नाम थोड़ा अजीब है, इससे हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, फॉलक्रेटम। फॉलकेटम से याद रख सकते हैं हम लोग इसको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? प्लाज्मा झिल्ली शब्द मैंने रॉबर्टसन माना था। इसमें होगा जे क्यू प्ले प्लोवे प्लोवे जे क्यू। तो वैसे याद रख सकते, प्लाज्मा झिल्ली जो शब्द है वो जे क्यू द्वारा दिया गया था। ज़्यादा डीपली नाम नहीं याद रहता, सो ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन गलत हुआ है। ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में कौन सा सही है? ट्रिपल बॉटम लाइन का लोकप्रिय अवधारणा ये है कि यह कॉर्पोरेट घरानों द्वारा धन लाभ के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय समान उत्पन्न करने का विचार है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर भारत की पहली ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाई स्थापित करेगा? रिसाइकल, एक सेकंड, रिसाइकल से है बेस्ट रिसाइकल यूनिट। इसमें है बेंगलुरु, और हमने मारा था लखनऊ। सो बेंगलुरु होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मैंने इसमें होगा एमजीसी, मेकॉन्ग गंगा सहयोग। भारत और 5 आसियान देश ऐसे हैं जो भाग कर था, कंबोडिया, लाओस पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम की एक पहल है। इसे 2000 में वियन तिया ने लाओ पीडीआर में लॉन्च किया था। और उसके बाद बिम्स्टेक है, संघाई है, एससीओ है, संघाई सहयोग संगठन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना में शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए। ओके, भारत और पाकिस्तान 2017 में 9 जून को एससीओ में शामिल हुए थे। बिम्स्टेक में 7 देश है जो ये याद रखना होगा, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भारत, भूटान और बांग्लादेश। सो बस यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर में इसमें कौन सा नहीं है? बिक्री कर जो होता है वो प्रत्यक्ष कर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस से सही उत्तर का चयन कीजिए। सो इसमें 1 2 3 सत्य तीनों जो क्वेश्चन है सत्य। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है। ओके, ये सही है।
क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने का हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मेरा गलत हो गया है, एल वाई है, रीजनिंग का क्वेश्चन था। उसके बाद इसमें भी तो इसमें एच होगा, ये भी रीजनिंग है। उसके बाद ये है क्वेश्चन, इसकी 40 मीटर जो है लंबाई दी गई है, मैदान की लंबाई, तो क्षेत्रफल इतना दिया गया था। सही है, मैंने भी यही किया था। 35 25 मेरे यहाँ पे 35 आ गया था, इसलिए मेरा गलत हुआ। उसके बाद ये, इसका मैंने ये मारा था, और इसमें ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लड़कों की आवश्यकता है, 5 लड़कों, सो महीने में है 80, 16.25 इंटू इतना, तो इतना हो गया। ये मैथमेटिक्स है। यहाँ से देखते हैं, ये बायो का क्वेश्चन है, किस जीव के विकासवादी इतिहास को के रूप में जाना जाता है, विकासवादी इतिहास के रूप में जाना जाता है किस को? जाति वृत्त, जाति वृत्त, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को जाति वृत्त के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबूतर, मच्छर, चमगादड़ के पंख क्या दिखाते हैं? अपसारी विकास, पूर्व जानुरूपता, अभिसारी विकास, अभिसारी, अभिसारी विकास दिखाते हैं। इसका इंग्लिश क्या होता है, ये देख लेते हैं। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। बस बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है? छड़ के आकार का, छड़ के आकार का बैक्टीरिया, जो ये बैसिली बैक्टीरिया है, इसका छड़ के आकार का होता है। खाने योग्य मछलियाँ कौन सी है? मैंने फर्स्ट लगाया था, हिल्सा, प्रॉम्पेट, मैकेरल, हिल्सा, मैकेरल, ये होगा। उसके बाद कौन सा सबसे कठोर धातु है? सबसे कठोर धातु टंगस्टन होगा, और मैंने मारा था लोहा। कौन सी धातु पारे के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? लोहा जो होगा पारा के साथ नहीं मिलता है। अंकुरित जौ के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को कहा जाता है क्या? जौ से फर्मेंटेशन करके जो शराब बनती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बियर बोला जाता है। ओके, ओके, बियर जौ से बनता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ, 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड डीके। ओके, इसको हिंदी में कर लेते हैं। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा कितने महीने में? 8 महीने में। ओके, 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? पता नहीं। टेक्नीशियम, इसमें देखिए 12% है, कंपटीशन भी काफ़ी लो है, मतलब मेरा गलती है तो सबका गलती होगा। टेक्नीशियम जो होगा सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। ओके, और यह रासायनिक होता है जिसका परमाणु क्रमांक है 43, 43 जो है टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता? इसमें से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन एक जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के पहले आइसोटोप जिसे प्रोटियम कहा जाता है, परमाणु में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ओके, 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस को उपयोग आंसू टीयर गैस में होता है? मैंने शायद NH3 मारा था, ये शायद होगा, नहीं Cl2 होगा, Cl2, क्लोरोप्रिकिन, क्लोरोपिक्रिन, ये मुझे याद था लेकिन मैं भूल गया था। इसका आजकल दंगा उंगा होता है तो ये आंसू गैस छोड़ा जाता है, क्लोरोपिक्रिन इसका जो होगा। और ये रासायनिक सूत्र है CClNO2, CClNO, मुझे लगा था एन से समथिंग कुछ था तो मैंने ये लगा दिया था, तो इसमें होगा CCl3NO2, CCl, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए क्या उपयोग होता है? मैंने ये शायद लगाया था,
टेफ्लॉन होगा। जो नॉन स्टिक का बर्तन बनता है वो टेफ्लॉन से बनता है। उनके कौन सा लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? पता नहीं। असम जो होगा लाल नदी और नीली वादियों के रूप में असम को जाना जाता है। मुझे नहीं मालूम था। असम की लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि भूमि के रूप में भी जाना जाता है। लाल नदी ब्रह्मपुत्र नदी को संदर्भित करती है और नीली पहाड़ियाँ उन पहाड़ियों को संदर्भित करती है जो नीले बादल के रूप में दूरी दूरी पर चमकती है। ओके। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के साथ स्थित है जो पूर्वी हिमालय के दक्षिण में। ओके ठीक है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। असम का दिसपुर आई थिंक राजधानी था। राज्य उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से दक्षिण में मेघालय त्रिपुरा ये सब पश्चिम से घिरा हुआ है। ठीक है। अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक दो तीन तीनों सही है। इसमें से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं पारागमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है। ये था भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022। यह कानून भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम की गतिविधियों से संबंधित है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के दायरे में है। ठीक ना, ये पूछ सकते हैं किस मंत्रालय के अंदर आता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है। तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है ये, इसमें देखते हैं रेलवे जोन जो है और मुख्यालय दिया हुआ है। मैंने इसका ये होगा वन का ए पश्चिम मध्य जबलपुर में है और सेकंड का सी होगा दक्षिण पूर्व मध्य। दक्षिण पूर्व मध्य कहाँ है? बिलासपुर में। पूर्व मध्य जो है हाजीपुर में और उत्तर पूर्वी जो है गोरखपुर में है। ऐसे याद रखना। टोटल 16 रेलवे जोन है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दीव। ओके ठीक है, दीव जो है 100% सोलर पे ही चलता है। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु से घिरा हुआ है। मैंने शायद एक लगाया था इसमें। केंद्र शासित 4 छोटे समुद्री जिले। एक और दो दोनों ही कथन सही है इसमें। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं तीन शेष दिशाओं में निम्नलिखित द्वारा घिरा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में 4 छोटा संबंध जिले हैं। ओके। परावर्तन के नियम सत्य है केवल। मैंने ये लगाया था, ये सभी प्रवर्तक सतहों के लिए होगा। मैंने प्लेन मिरर पे लगाया था जो कि गलत आंसर है। ओके। जिसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे इक्वल होता है। कौन सा बेहतर चालक है? कौन सा चालक बेहतर है इसमें से? मैंने निक्रोम मारा था, देखते हैं मुझे निकल होगा। मैंने नाइक्रोम मारा था, इसमें निकल जो होगा बेस्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसका कैसा है। ओके नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो कैसा इमेज बनाता है? मैं भूल गया था। वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ओके। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इमेज प्रोड्यूस वर्चुअल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। ओके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है ये वर्चुअल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज ये भी बनाता है। वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड बनाता है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इट इज यूज्ड टू व्यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ लैंड। द इमेज ये जो इमेज प्रोड्यूस करता है ये भी वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वर्चुअल और इनलार्ज काफ़ी बड़ा इमेज प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज फोटोस्टेट मशीन वर्क। फोटोस्टेट मशीन जो है किस टेक्निक पे काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पे काम करता है। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हो गया, आई थिंक सही हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पेपर में।